हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। हेलो गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी शादी में जाने के लिए। तो दोस्तों, हमने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाए थे हमारे कुछ बुंदेली रीति रिवाज और हल्दी वगैरह हो गई थी। अब थी शादी होने की तैयारी। तो बुंदेली रीति रिवाजों के साथ अगला वीडियो हम शादी का ही शेयर करते हैं। और दोस्तों, बारात आ चुकी थी और यहाँ पर द्वार चार नेक बरमाला पाँव पखरा ये सारी रस्में अभी रह गई थी। तो ये सब नाइट में ही होती हैं। तो ये जो वीडियो हमारा 6 मार्च का ही है, रात के नाइट के समय का। तो हम लोग अपने घर से हम निकल रहे हैं गार्डन के लिए। हमारे साथ हमारी दीदी लोग हैं, मतलब संध्या है हमारी भतीजी, और हमारी जेठानी और ननद वगैरह हैं, दोनों ननद हैं। तो हम 4-5 जन और हमारे दोनों बच्चे। तो हम निकल रहे हैं अब शादी में जाने के लिए। शाम का समय है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है दोस्तों आज के, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आपको हम बता नहीं सकते। और यहाँ पर हो गई है कलश रखने की दोस्तों तैयारी। देखो हमारे दीदी लोग इतनी सुंदर सुंदर लग रही हैं सब लोग, और हम नहीं लग रहा है। कमेंट्स में जरूर बताएं। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बहू रानी लग रही सबसे अच्छी तुम्हारी। बहू का हाथ, सास का हाथ है, बहू होते सास। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सभी रेडी हो गए थे, सभी बहुत सुंदर लग रहे थे। और आज हमने फिर से पहन ली है ब्लैक साड़ी, ये जो वेलवेट की है। पिछले एक फंक्शन में भी हमने आपको दिखाई हुई थी, इसलिए पहनी है दोस्तों क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ हमारी बन्नू रानी भी तैयार होकर आ गई है, अंजना। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ दोस्तों हो गई है वरमाला की तैयारी। तो आप भी बने रहें हमारे ब्लॉग में। आज का हमारा जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वरमाला के लिए अंजना जा रही हैं, तो आप देख सकते हो। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि हमारी जो बन्नी है वो दुल्हन कैसी लग रही है। तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दुल्हन को करना था डांस, तो डीजे का इंतज़ार सब कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं डीजे का, क्योंकि उसका मन था अंजना का कि हमें डांस करना है। तो आगे देख सकते हैं आप कि डीजे का आपको इसलिए मैंने सॉन्ग नहीं सुनाया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। और यहाँ पर आ गई हैं दुल्हन। हम दुल्हन अब स्टेज के पास में ही। तो ये देखिए दूल्हे राजा भी आ चुके हैं बारात लेकर। तो कैसे लग रहा है हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। ओरिजिनल वॉइस इसलिए मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि गाने बज रहे थे, सॉन्ग बज रहे थे, तो कॉपीराइट आ जाता है, आप सभी को तो पता है। और काफ़ी सुंदर सुंदर शादी के गीत चल रहे थे, तो यहाँ पर हमें म्यूट करना पड़ा, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और यहाँ पर अब दूल्हे राजा अपने दुल्हन के लिए स्टेज पर आने के लिए मदद कर रहे हैं।
में सब बेटा। अब सब पीछे हो जाइयो भाइयों। गुड़िया तो मेरे को वहीं खड़ी है साथ हो रही सामने बेटी सामने। जो काय को पैर का ही मोड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर वरमाला होती और सभी लोग अब स्टेज पर आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे बारी बारी से। तो आशीर्वाद का तो ये बड़े पापा हैं, अंजना के बड़ी मम्मी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले वो ही आए थे, फिर हम लोग गए थे। और जब हम गए दोस्तों तो हमने जिस लड़की को वीडियो बनाने के लिए दिया था अपना मोबाइल उसने बनाया ही नहीं, तो सिर्फ फ़ोटो ही उसने क्लिक की हुई थी। तो कोई बात नहीं, अब ऐसा हो जाता है भीड़ भाड़ में। तो सभी लोग आते जा रहे थे और वर वधू को आशीर्वाद देते जा रहे थे। और रात का समय था, लगभग बज गए थे दोस्तों 2-2:30 का समय हो गया होगा। और ठंड तो इतनी गजब की थी कि आपको हम बता ही नहीं सकते हैं। और वरमाला होने के बाद यहाँ दूल्हा दुल्हन का हो रहा था दोस्तों खाना। सभी लोगों की अगर आशीर्वाद की हम आपको फ़ोटोज़ वीडियो वगैरह दिखाते तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि वरमाला में कितना टाइम लगता है। और लगभग 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं, तो इतना लंबा वीडियो हम कहाँ से लाएँ। इसके बाद खाना खाने के बाद दूल्हा दुल्हन ने गजब का डांस किया दोस्तों। और यहाँ पर भी कॉपीराइट आ जाता तो हमने सॉन्ग जो वॉइस थी ना उसको हमने म्यूट कर दिया है। और दोस्तों ये है हमारे यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, मतलब दूल्हा की तरफ से दुल्हन के लिए गहने आते हैं। तो मतलब दूल्हा की तरफ से जो दूल्हे के माता पिता जो परिजन रहते हैं वो गहने कपड़े और मेकअप का सामान वगैरह लेकर आते हैं। तो इसके लिए हम लोग चढ़ावा बोलते हैं। तो कुछ रस्में होती हैं, पहले वो निभाई जाती हैं, उसके बाद गहने चढ़ाए जाते हैं एक एक करके दोस्तों। तो यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, मतलब गहने दुल्हन को दे दिए जाएंगे। और उसके बाद वो ही कपड़े वो ही गहने पहनकर हमारे यहाँ भावर पाँव पूजे जाते हैं, पाँव पखराई कहते हैं जिसको होती है। तो यहाँ पर जो भी होंगे दूल्हे की तरफ से वो चढ़ा रहे हैं दोस्तों। सभी बहुत ही अच्छे गहने थे, सब कुछ अच्छा था और बहुत ही सुंदर लहंगा आया हुआ था इसमें चढ़ाए हुए, मतलब जैसा उसने पहना हुआ था अभी वरमाला में सेम वैसा ही लहंगा यहाँ पर रंजना को आया था अपने ससुराल से। और ये जो देख रही है जो लहंगा है उसने पहले बुक किया हुआ था और अब जो आया है वो भी सेम ऐसे ही आया है। अभी आपको हम दोस्तों फिर भी मैं ना स्वेटर कहाँ पहनती हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ चढ़ाव से रंजना वापस मतलब अब मंडप से वापस आ गई थी। तो और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गहने आते हैं वो सभी महिलाओं सभी रिश्तेदारों को दिखाए जाते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। और तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि रंजना के चढ़ाव में क्या क्या आया है। तो दोस्तों यहाँ पर रंजना को भी बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी तो उसको शॉल उड़ा दिया था। और अब आ गए हैं ये दीदी गहने दिखाने के लिए सभी के लिए।
तो ये देखिए बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर गहने थे। चांदी की पायल थी, चांदी की जो कमर में पहनती करधन थी, सोने की चूड़ी थी, नेकलेस था, मंगलसूत्र था, और मतलब जो जो लड़कियां आजकल की पहनती हैं वो सभी थे। और अब दोस्तों ये है सुबह के समय का वीडियो, और 2-3 बजे लगभग 4 बजे हम लोग चले गए थे दोस्तों घर। और घर इसलिए जाना पड़ा था हमें क्योंकि बच्चों का पेपर था, तो उन्हें रेडी भी करना था और उनको स्कूल भेजना था, और हमें मतलब नहा के पाँव पूजने थे तो यहाँ पर आना था। तो बच्चों को हमने स्कूल भेज दिया है, वो स्कूल चले गए हैं, और हम भी नहा धोकर तैयार होकर आ गए हैं फिर से उसी गार्डन में। तो यहाँ पर पाँव पखराई हो रही थी, पाँव पूजे जाते हैं, तो हम लोगों ने भी सबने यहाँ पर पाँव पूजे। तो दोस्तों यहाँ पर पाँव पखराई में हमारे यहाँ जितने भी रिश्तेदार होते हैं, मतलब जो पाँव पूज सकते हैं, पैर पड़ते हैं लड़की और लड़का के, वो यहाँ पर पाँव पूजते हैं पाँव पखराई में। तो यहाँ पर गाना बजाने वाले भी आ गए थे, आप सुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों पाँव पखराई के बाद भावर भी पड़ गई थी, आपने अभी देखा। और हमारे यहाँ 7 भावर मतलब मुहावरें पड़ती हैं, तो उसके बाद ही सिंदूर मतलब दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है भावर और पाँव पखराई के बाद ही। तो ये भी मंडप में ही किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं बुंदेली गीत भी गाती जा रही थी, और ये रीति रिवाज भी होते जा रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पर सभी लगभग सभी, और नाश्ता के बाद दोस्तों यहाँ पर हो गई थी विदाई की तैयारी। तो विदाई के समय जो नेक 4 रस्में होती हैं वो भी चल रही थी। तो नाश्ता करने के बाद सभी लोग विदाई के लिए शामिल हो गए थे। और दोस्तों विदाई का समय तो इतना कठिन समय होता है, इतना दुख भरा समय होता है कि आप सभी जानते हैं। और अंजना तो शुरू से ही दुखी थी, उसके पापा के इसके लिए बहुत ही कमी कर गई थी। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अंजना के पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उसके लिए अपने पापा की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी दोस्तों। तो यहाँ पर अंजना ने फिर रोना शुरू कर दिया था, और मतलब वो तो पूरी शादी में उसके आँख आंसू रुके ही नहीं। और विदाई का वक्त तो हर किसी के लिए बहुत ही गमगीन होता है, और अंजना को तो इतना रो रही थी कि आपको हम बता ही नहीं सकते हैं। एक तो उसके पापा की कमी उसको बहुत ज़्यादा खल रही थी, दूसरे माँ अपने जो छोटे भाई बहन मम्मी पापा जो भी रिश्तेदार होते हैं उनसे बिछड़ने का गम तो सभी को होता है। लेकिन अगर
पिता ना हो और उनकी कमी हो तो और भी दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो दूल्हे मतलब दूल्हे थे, जो जमाई थे, वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे। अंजना को बहुत सपोर्ट करते हैं, उसका काफ़ी अच्छा नेचर है। तो यहाँ पर दोस्तों विदाई हो गई थी और विदाई होने के बाद उसकी मम्मी भी बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। छोटे छोटे भाई हैं अभी उसके, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। तो सबको बहुत दुख हो रहा था। मतलब बच्चे थे जो समझने लगते हैं तो उनके लिए ये दौर बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ऐसा किसी के भी साथ ना हो दोस्तों कि सबके माता पिता बच्चों के साथ रहें, और माता पिता होते हैं तो सब कुछ होता है। तो हम लोग विदाई करके वापस गार्डन में ही आ गए थे। और दोस्तों गार्डन में आने के बाद थोड़ा वहाँ पर रुके और हमें जाना था दोस्तों आज स्कूल, क्योंकि आज एग्ज़ाम था बच्चों का 2 बजे से। तो हम घर आ गए थे और घर आने के बाद पूरा काम किया है। यहाँ पर हमने खाना वगैरह बनाया, नहा के तो हम पहले ही गए थे, खाना बनाया खाया, जो भी काम थे वो किए। इसके बाद स्कूल निकल गए। तो स्कूल में दोस्तों बच्चों का एग्ज़ाम्स करवाया। एग्ज़ाम के बाद शाम को हम आ गए थे लगभग 5 बजे अपने घर। उसी दिन दोस्तों शाम को मतलब 6 मार्च को 7 मार्च को हमें फिर जाना था एक शादी में। ये हमारे माई की तरफ से थी और हम आ गए हैं फिर से तैयार होकर इस शादी में। तो यहाँ पर हमारी मम्मी, चाची, बुआ, भाभी, बहुत सारे जन हमारे गांव के सभी लोग मिल गई थी। ये हमारी राजकुमारी दीदी है, इनकी भतीजी की शादी है कामने की। तो इसको हमने पहले दोस्तों गिफ्ट दिया, उसके बाद सबसे मिले और सबसे मिलने के बाद ये हमारी दीदी लगती हैं और जो दुल्हन की बुआ है और ये भी दीदी हैं, दोनों ही हैं। तो ये हमारे माई के पक्ष से है। तो और यहीं पर मिल गई थी हमारी बेस्ट फ्रेंड मीना, हमारे बचपन की सहेली। तो हम सब ने मिलकर यहाँ पर दोस्तों खाना खाया। और ये भाभी, हमारी छोटी भाभी भी आई हुई थी शादी में। और इसके बाद दोस्तों आ गए थे हम घर। बाय बाय। तो घर पहुँचते ही दोस्तों इतनी भयंकर नींद आ रही थी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे सोए नहीं थे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।